अभी नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं। तो मोड ऑफ कंप्यूटेशन ऑफ कैपिटल गेन्स सेक्शन 48 में डिफाइन किया है। तो हमें यहाँ पे प्रोफॉर्मा दिया गया है कि हम लोग कैसे कैलकुलेट करेंगे। पर्टिकुलर अमाउंट दिया है, फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन, यानी जो भी आपका सेल अमाउंट है, फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन लेस एक्सपेंसेस इंकर्ड इन कनेक्शन विद ट्रांसफर, यानी जो आपको बेचने में जो खर्चा लगा, जैसे कि आपने एजेंट को कमीशन या ब्रोकरेज दिया या कुछ भी आपको जो भी खर्चा है बेचने के लिए, तो उसका खर्चा लेस करेंगे तो आपको क्या आ जाएगा, नेट सेल कंसिडरेशन। तो फिर लेस आप कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन, यानी जो उसको खरीदने का जो परचेस प्राइस है वो लेस करेंगे। लेस कॉस्ट ऑफ इम्प्रूवमेंट, यानी जिसको मेंटेन करने का मतलब आपने उसको और भी अच्छा बना दिया। मतलब जैसे कि आपका एक प्रॉपर्टी है, एक यूनिट का प्रॉपर्टी है, आपने एक साल में खरीदा, उसको दूसरे साल में उसको एक और ऊपर फ्लोर बना दिया, तो वो कॉस्ट ऑफ इम्प्रूवमेंट हो जाएगा। मतलब आपने एडिशनल इंक्लूड कर दिया है। ये नॉर्मल जो एक्सपेंसेस होते हैं वो लेस नहीं होंगे यहाँ से। जैसे कि आपने प्रॉपर्टी की लाइफ बढ़ा दिया, प्रॉपर्टी का रेट बढ़ा दिया, उसके अगर कुछ खर्चा है तो कॉस्ट ऑफ इम्प्रूवमेंट कहा जाएगा, तो वो लेस करेंगे। और इन दोनों को लेस करने के बाद हमें मिलेगा कैपिटल गेन्स। अब यहाँ पे नोट है, साइट एंड बिल्डिंग आर सेपरेट असेट फॉर द कंप्यूटेशन ऑफ कैपिटल गेन। अब यहाँ पे एक क्लैरिटी दी गई है कि साइट और बिल्डिंग दोनों अलग है। मतलब मेरा एक लैंड है, उसके ऊपर मैंने बिल्डिंग बना दिया, तो मैं लैंड मैंने 5 साल पहले खरीदा था, बिल्डिंग मैं अभी बना रहा हूँ, फिर मैं आगे 10 साल बाद बेच देता हूँ, तो ये मेरे लैंड और बिल्डिंग दोनों अलग कैपिटल असेट हो जाएंगे। और इसलिए दोनों पे कंप्यूटेशन भी अलग होगा कि बिल्डिंग सेलिंग प्राइस लगेगा, कैपिटल गेन्स अलग आएगा। और बिल्डिंग जितना टाइम से हुआ, मतलब 5 साल बाद मैं बिल्डिंग बना रहा हूँ, तो तभी से लेके बाद में तक उसका अलग रहेगा। ये जस्ट इंफॉर्मेशन वाइज था, ये आपके सिलेबस में कवर नहीं है, मैं ऐसे ही बता दिया हूँ। अभी कॉस्ट इन्फ्लेशन इंडेक्स, तो कॉस्ट इन्फ्लेशन इंडेक्स क्या होता है, जिसको हम शॉर्ट फॉर्म में CII भी बोलते हैं। तो अंडर सेक्शन 48 फॉर कंप्यूटेशन ऑफ लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन द कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन एंड कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट इंक्रीज बाय अप्लाइंग द कॉस्ट इन्फ्लेशन इंडेक्स। वंस द कॉस्ट इन्फ्लेशन इंडेक्स इज अप्लाइड to the cost of acquisition, cost of improvement, it becomes index cost of acquisition and index cost of improvement। तो कॉस्ट इन्फ्लेशन इंडेक्स क्या होता है? अभी आपको पता है कि इन्फ्लेशन हर साल बढ़ते जाता है। मतलब जो चीज़ की कीमत 10 साल पहले थी वो अभी उससे ज़्यादा हो गई है। मतलब जैसे कि आपने कोई भी नॉर्मली जो आप चीज़ खरीदते हैं उसका इन्फ्लेशन हर साल बढ़ते हैं, मतलब उसका प्राइस बढ़ते जाता है। चीज़ वही रहती है लेकिन प्राइस बढ़ते जाता है। तो उसी तरह जो हम असेट्स खरीदते हैं, जो कैपिटल असेट है, इस चैप्टर के वाइज से बात कर रहा हूँ, जो असेट्स खरीदते हैं तो उसके भी प्राइस हम लोग को धीरे धीरे बढ़ते जाते हैं। इसलिए हम लोग अगर वो चीज़, हमने प्रॉपर्टी कोई चीज़ 10 साल पहले खरीदी, उसको आज बेचेंगे तो अच्छा खासा प्राइस मिलता है। तो इसी वजह से गवर्नमेंट ने बताया है कि जैसे इन्फ्लेशन की वजह से सेल प्राइस बढ़ गया, वैसे ही इन्फ्लेशन की वजह से कॉस्ट प्राइस भी बढ़ जाना चाहिए। यानी जो गवर्नमेंट ने एक टाइप ऑफ हमें डेटा दिया है जिसको हमें यूज़ करना है ताकि हम अपने जो परचेस प्राइस है उसको बढ़ा सके, ताकि उसमें इन्फ्लेशन ऐड होके हम लोग का इन्फ्लेटेड परचेस प्राइस दिखे। और वैसी कॉस्ट ऑफ इम्प्रूवमेंट में भी इंक्लूड हो जाएगा, तो इसलिए हम लोग को इंडेक्स कॉस्ट ऑफ इम्प्रूवमेंट आ जाएगा। यानी जो मेरा, अभी समझिए मेरा आज प्रॉपर्टी है, आज बिक रहा 25 लाख में, मैंने उसको 10 साल पहले 5 लाख में खरीदा था, तो गवर्नमेंट ने मेरे को इंडेक्स इन्फ्लेशन ऐड करने के लिए दिया। गवर्नमेंट का ही डेटा रहता है ऐड करने के लिए, कैलकुलेट करने के लिए। तो उसको मैंने यूज़ किया, तो मेरा उससे 7.5 लाख आ गया परचेस प्राइस यूज़ करके। तो मैं 7.5 लाख मैनेज कर सकूँगा अब, और उसके वजह से मेरा प्रॉफिट कम आएगा, मतलब कैपिटल गेन्स कम आएगा बुक में, और उसके ऊपर टैक्स मेरे को कम भरना पड़ेगा। तो ये इंडेक्स का फ़ायदा होता है, मतलब इन्फ्लेशन का ये फ़ायदा होता है कि हमें हमारा जो परचेस प्राइस है वो बढ़ जाता है, इसलिए हम लोग को कैपिटल गेन्स कम लगता है, उसके ऊपर हम लोग को कम टैक्स पे करना पड़ता है। तो यही इसमें दिया है सेक्शन 48 में। और हम लोग को परफॉर्मा भी सेम ही है, जैसे कि ये लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन में ही होता है। मतलब जैसा अलग अलग कैटेगरी में दिया था, मोर देन 12 मंथ होगा तो लॉन्ग टर्म, मोर देन 24 मंथ होगा तो लॉन्ग टर्म, मोर देन 36 मंथ होगा तो लॉन्ग टर्म। तो अलग अलग कैटेगरी के लिए अलग अलग है। आप अगर आप लॉन्ग टर्म तक यूज़ करते हो तो आपको इंडेक्सेशन का बेनिफिट मिलेगा। ये शॉर्ट टर्म में नहीं होता। आपने जैसा इक्विटी ओरिएंटेड यूनिट ले लिया तो उसका पीरियड क्या था, 12 मंथ्स के अंदर बेचे तो शॉर्ट टर्म, 12 मंथ्स के बाद बेचे तो लॉन्ग टर्म। अगर आपने 2018 में खरीदा, 1 अप्रैल 2018 में, और आप उसको 1 अप्रैल 2021 में बेच रहे हो, तो ये तो 12 मंथ से ज़्यादा होल्ड कर लिया आपने, तो आपको वही इन्फ्लेशन का फ़ायदा होगा। मतलब तभी का प्राइस जो चलेगा, फेयर वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन। समझ लिया आपने 100 रुपये में एक शेयर खरीदा, आप एक ही शेयर को आगे जाके इसका 1 अप्रैल 2021 को हो गया शेयर का प्राइस 120 हो गया, तो आप 120 लिखेंगे। लेस परचेस प्राइस में आप इंडेक्स कॉस्ट लेंगे, यानी वो जो 100 रुपया था परचेस प्राइस वो बढ़ जाएगा।
तो जितना बढ़ेगा वो कैलकुलेट करके उससे लेस कर देंगे, इसलिए हम लोग को कैपिटल गेन्स कम आएगा और टैक्स भी कम लगेगा। तो इसमें वही दिया है, फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन लेस एक्सपेंसेस इन कनेक्शन ऑफ ट्रांसफर, तो नेट सेल आ जाएगा। लेस इंडेक्स कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन, लेस इंडेक्स कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट, तो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन या लॉस आएगा। ये सिर्फ लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन पे लगता है, लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो ये कॉस्ट इन्फ्लेशन इंडेक्स दिया है जो हमें गवर्नमेंट ने नोटिफाई किया है। 2001 और 2 से चालू है। 2001 और 2 में 100 था, फिर इससे बढ़ते बढ़ते 2019-20 में 289 हो गया। इसका कैलकुलेशन करना मैं आपको बाद में सिखाऊंगा जब प्रैक्टिकल सब हम करेंगे। अभी हम लोग थियोरी पे आगे देखते हैं।